ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਉਤਪਤੀ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ किस तरह बुलाया और किस काम के लिए बुलाया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कौंसे उससे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सो इत्थे पवित्र कलाम दे विच असीं देखते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, और परमेश्वर ने बुलाने तो पहला उसनूं जो कुछ त्यागना सी और नाल ही परमेश्वर ने उसनूं दस्सिया, तू अपने देश नूं, अपने कुटुंबियां रिश्तेदारां नूं, पिता दे घर नूं छड्ड। तो उसने अपना देश छड्डना सी, अपना घर छड्डना सी और अपने रिश्तेदारां नूं, अपने पिता दे घर नूं छड्डना सी। और परमेश्वर ने उस दिन वायदा किया कि मैं तेन एक बहुत बड़ी जाति बनावांगा और तू सब जातियां दे लई आशीष का कारण ठहरेगा। परमेश्वर ने उसनूं सब कौमां दे लई, सब जातियां दे लई आशीष का कारण ठहराया, मूल ठहराया। और परमेश्वर ने उसनूं ये बहुत बड़ी आशीष दी, बहुत बड़ा वायदा किया। अब्राहम इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार वो चल पिया हारान देश तो, और लूत भी उसके नाल चल पिया बिना बुलाए। लूत अब्राहम के नाल चलिया बिना बुलाए। अब्राहम एक बुलाई हुई टीम है जो परमेश्वर ने उस दिन वायदा किया कि मैं तेनों बहुत सारी आशीष देंगा, मैं तेनों बहुत बड़ा इंसान बनावांगा, सारियां कौमां दे लई तू बरकत का कारण ठहरेगा। और लूत दे नाल परमेश्वर ने कोई भी ऐसा वायदा नहीं किया, और लूत बिना बुलाए अब्राहम दे नाल चलिया। इस करके देखते हैं कि बहुत सारे अज भी सेवक, बहुत सारे अज भी इस तरह की सेवकाइयां हैं जो बुलाए हुए हैं, वो बहुत घट है, और बिना बुलाए हुए लूत के समान जो सेवकाई करते हैं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि संत पौलुस ने भी पत्रियां दे विच कहा है कि बहुत सारे संसार दे विच छलिए निकल आए हैं जो कि परमेश्वर की कलीसिया नूं बिगाड़ देण, परमेश्वर के कार्य नूं, सही शिक्षा नूं बिगाड़ देण। तो बिना बुलाए हुए बहुत सारे लूत हैं। इस करके असीं लूत जे सेवकां तो बचना है। बहुत सारे लूत हैं जिन्हां तो असीं बचना है। वचन च लिखा है परमेश्वर ने जब अब्राहम नूं बुलाया, और अब्राहम की वजह नाल, अब्राहम की छत्र छाया के नाल लूत भी वधिया। लूत दे भी मां, पशु, भेड़, बकरियां, बहुत सारे धन दौलत, नौकर चाकर वधे। और जदों ये बहुत सारे वध गए, उस तो बाद इस टीम के विच फुट पै गई। अब्राहम ते लूत दे सेवकां दे अंदर जो भेड़ां की चरवाही, माल पशु की चरवाही करते सन, उन्हां दी आपस विच फुट पै गई, झगड़ा हो गया। इस करके जदों झगड़ा हो गया तो अब्राहम ने लूत नूं कहा
कि साडा हुण इकट्ठा रहना ठीक नहीं है, सानू अलग अलग हो जाना चाहिए। तो असी उत्पत्ति 13 अध्याय विच देखते हैं जिथे अब्राहम ते लूत अड्ड हुंदे हन, क्योंकि बुलाई हुई टीम बिना बुलाई हुई टीम एक कभी भी दोने मिल के काम नहीं कर सकते, क्योंकि बुलाई हुई टीम जो है परमेश्वर की योजना है, बिना बुलाई हुई टीम जड़ी है परमेश्वर की कोई योजना नहीं है। वो ठीक है बुलाई हुई टीम की वजह के नाल वध सकते हैं, पर परमेश्वर जी उन्होंने कोल कोई योजना नहीं है कि परमेश्वर ने उन्होंने बुलाया है। बिना बुलाए हुए लोग जिहड़े सेवकाई करते हैं वो वध सकते हैं। बहुत सारी उन्होंने कोल सेवकाई हो सकती, बहुत सारा अभिषेक हो सकता है, बहुत सारे उन्होंने कोल चमत्कार सेवकाई दे विच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कोल इंतजाम हो सकते हैं। पर यह देखना है कि बुलाए हुए लोग कितना चेर, बिना बुलाए लोग कितना चेर टिके रह सकते हैं। बुलाई हुई टीम ते बिना बुलाई हुई टीम कभी आपस में मेल नहीं खाएंगे, कभी भी वो कट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो असी देखते हैं उत्पत्ति पवित्र वचन उत्पत्ति 13 अध्याय शुरू से देखते हैं। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपने सारे संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान और दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बैतल के पास उसी स्थान में पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बैतल और ए के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिससे उसने पहले बनाई थी। और वहाँ अब्राहम फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरियां गाय बैल और तंबू थे। तो वेखो इत्थे वचन की लिखा है कि लूत कोल भी भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ सी, क्योंकि वो अब्राहम दे नाल चलदा सी। अब्राहम दी वजह दे नाल लूत दे कोल आशीष सीगी, बरकत सीगी। पर लूत दे कोल उस तरह बरकत नहीं सी कि परमेश्वर ने उसनू बुलाया इस करके उसनू बरकत मिली होवे। तो की है जो अब्राहम के कोल बहुत सारा धन दौलत संपत्ति है, बड़ा सोना रूपा है, बहुत ही धनी सी। तो जदों वो अब्राहम जिथे भी जाता सी जगवेदी बनाता, तंबू खड़ा करता और उत्थे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता, होम बलि भेंट चढ़ाता। अब्राहम जिथे भी जाता उत्थे वो वेदी बनाता सी, उत्थे वो कलीसिया स्थापना करता सी, उत्थे परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाउण दी वेदी खड़ी करता। और वेदी बनाने का मतलब जिथे भी हो जाता सी उत्थे वो कलीसिया बनाता सी, उत्थे कलीसिया स्थापना करता सी, उत्थे वेदी स्थापित करता सी ताकि उत्थे प्रार्थना हो सके, उत्थे होम बलि भेंट परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाए। और जदों लूत ने अब्राहम की वजह के नाल बरकत पाई तो इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान था, न था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरियां और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और फ्रिजी लोग उस देश में रहते थे। तो एक तो इन्हों का कट्ठे रहने का ना कट्ठे रहने का एक कारण से कि दोनों को माल पशु धन दौल नौकर चाकर बहुत सी, इन्हों को इन्ना जगह पर्याप्त नहीं सी कि कट्ठे रह सकन। दूसरी गल जदों लूत अते अब्राहम के सेवकों में चरवाहां जदों फुट होई झगड़ा पैदा होया, उस तो बाद उन्होंने ये फैसला लेना जरूरी हो गया। तो इस करके बुलाए लोग बिना बुलाए लोग कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, दोनों की सेवकाई इकट्ठी नहीं चल सकती, क्योंकि बुलाए हुए जोड़े परमेश्वर के वालों होंगे हैं वो अब्राहम हाँ, और जिन जोड़े बिना बुलाए हुए सेवा करते हैं
जिन्हों को कोई बुलाहट नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, और वो लोग सेवा करते हैं। धन दौलत वध है, बहुत सारी कलीसियावां वधियां ने, पर की है कितना समा तक वो चलेगी इस चीज़ का कोई पता नहीं है। जदों उन्होंने झगड़ा खड़ा हो गया तो अब्राहम ने लूत नूं कहा, तेरे सामने इलाका पिया है। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब वह यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुएर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामने उपजाऊ थी। तो अब्राहम ने उसनूं फैसला देता, जे तू सज्जे पासे जाएगा मैं खब्बे पासे जावांगा, जे तू सज्जे पासे जाएगा मैं खब्बे पासे जावांगा। जेड़े पासे तू जाएगा उस पासे ना मैं जावांगा, ना मेरे चरवाहे मेरे सेवक जाएंगे, और जेड़े पासे मैं जावांगा उधर तेरे सेवक मेरे सेवकों के नाल तालमेल नहीं रखणगे। तो लूत ने की कीता, अपनी अखां उठा के वेख्या सदोम ते अमोरा दे नेड़े जो धरती सी, जो पानी वाली उपजाऊ तराइयां वाली सी, जिहदे विच हरियाली सी, बहुत सारा माल पशु दे लई चारा घाह सी। लूत ने उस जगह नूं चुन लिया। देखो जिन जेड़े नहीं बुलाए हुए हैं उन्हां दी चोण हमेशा गलत हुंदी है, उन्हां दी चोण कदी सही नहीं हुंदी, क्योंकि जे बुलाया हुंदा तो अब्राहम दे नाल ही मिल के सेवा करदा, क्योंकि मेल मिलाप की सेवकाई है वो कभी भी अलग सेवकाई नहीं कर सकता। और जेड़े बिना बुलाए हुए हैं, एक तो बिना बुलाए हुए जेड़े वधदे हैं आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, वो दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। दूसरी उन्होंने चोण जिहड़ी है वो चीज़ों की चोण करते हैं जो परमेश्वर को नापसंद है। उन्हें सदोम ते अमोरा के आस पास का इलाका चुनिया। सदोम ते अमोरा जो अज तक नष्ट नहीं हुए सन, अते नष्ट वो बाद विच हुंदे हन जदों लूत उत्थे रहन लग जाता, उन्होंने लोगों में इन्ना रच जाता, उस पाप की दिशा में चला जाता। सदोम ते अमोरा का मतलब है पाप के नगर, जिन्हां दी उसने चोण की। बिना बुलाए लोग जिहड़े हन, बिना बुलाए सेवक हैं जिहड़े, वो हमेशा पाप उस जगह की चोण करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और एक दिन उस जगह में परमेश्वर ने नाश करना होता है, अते चोण करने वाले भी उन्होंने विच नाश होने तक पहुँचते हैं। तो इस करके बुलाए हुए लोग, बिना बुलाए हुए लोग जो कभी भी इकट्ठे सेवा नहीं कर सकते। अब्राहम बुलाई हुई टीम है, लूत बिना बुलाई हुई टीम है। इस करके ये दोनों टीमां इकट्ठियां आपस में रह के सेवकाई नहीं कर सकियां। अब्राहम जिथे भी गया उत्थे उसने वेदियां बनाईयां, उत्थे उसने होम बलियां भेटा चढ़ाने लई वेदियां बनाईयां, प्रार्थना करने स्थान बनाए, कलीसिया स्थापना की। पर लूत ने कोई कलीसिया स्थापना नहीं की, कोई वेदी नहीं बनाई। वेदियां बनाना अब्राहम का काम सी, कलीसिया स्थापना करना परमेश्वर के बुलाए हुए सेवकों का काम है। अपने बुलाए जाने पर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने सानू किस काम के लिए बुलाया है। अपने अपनी बुलाए जाने अपनी बुलाहट के रहना है, किसी की कहीं देख के सेवकाई नहीं करनी है कि असी कई बारी किसी को देख के वो नकल करते हैं, उस तरह अपनी सेवकाई करना चाहते हैं। परमेश्वर ने तुहानू बुलाया तो तुहाडे लिए अलग, परमेश्वर ने तुहाडे लिए अलग काम रखा है। ये नहीं कि तुसी किसी की नकल करो, किसी की सेवकाई देख के उस तरह तुसी सेवकाई करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू बुलाया तो किसी खास काम के लिए बुलाया। जिस काम के लिए बुलाया उस काम के लिए ठहरे रहो, परमेश्वर वो एक दिन तुहानू उस काम के जरूर सफलता देगा।
ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਰਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦਾਊਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਜਨੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ, एक गुथली ले, गुथली 5 चिकने पत्थर पाए और गोपिया लैके सोटी लैके गोलीयत दे वालों चले आते। उसने गोपीए च पत्थर पा के गोलीयत नूं टेरी करता सी। तो इस करके सानू सेवकां नूं जरूरत है कि असीं किसी दी नकल ना करिए कि वो किस तरह सेवा करता है, मैनूं भी उस तरह करने की जरूरत है। नहीं, परमेश्वर ने तुहानूं सैनिक होने दे बुलाया। तुहाडे लई जो परमेश्वर ने काम रखा है, दाऊद की तरह, जिस तरह दाऊद लई परमेश्वर ने काम रखा सी कि बस उन्हें एक पत्थर की जरूरत है तो वो दुश्मन है जिहड़ा टेरी हो सकता है। जे वो शास्त्र वस्त्र पहन के, सैनिकों वाले शास्त्र वस्त्र पहन के जे वो गोली दे नाल लड़न जांदा तो कदी भी जित नहीं सकता सी, क्योंकि वो ओदी बुहलाट नहीं सी, वो ओदी चोण नहीं सी, क्योंकि परमेश्वर ने उसनूं किसी होर काम दे लई चुनिया सी। जिस काम लई चुनिया सी दाऊद उसी काम नूं लैके अगे वधिया ते उसनूं जित मिली। अज बहुत सारे सेवक ने बड़ी बड़ी सेवकाइयां देख के उन्हां दी नकल करते हैं, इसे करके निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ियां सेवक कर रहे हैं परमेश्वर ने उन्होंने उस काम के लिए चुनिया है। तुहानूं जिस काम लिए चुनिया उस काम के विच अपना ध्यान दो। इस करके वचन च लिखा है कि तुसीं अपने चुने जान ते ध्यान दो कि तुहानूं परमेश्वर ने किस काम लिए चुनिया है। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है। सारे की योजना, सारे का कार्य एक नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अब्राहम नूं किस काम के लिए चुनिया और लूत नूं किस काम लिए चुनिया सी। लूत नहीं चुनिया सी, इस करके लूत की चोण भी गलत रही सी। उसने सदोम ते अमोरा नूं चुनिया। अब्राहम परमेश्वर का चुनिया सी, इस करके अब्राहम ने उस चीज़ नूं चुनिया जो परमेश्वर चाहता सी, क्योंकि वचन च लिखे जिथे नहीं है परमेश्वर उत्थे इकट्ठा करता है, जिथे नहीं बीजिया उत्थे वढ़दा है। अब्राहम नूं वो इलाका दिता गया वीरान, सुक्का इलाका दिता गया। सुके इलाके के परमेश्वर ने उन्होंने हरा भरा कर दिता, उसनूं बरकत वाला कर दिता। परमेश्वर इस वचन उत्ते बरकत है। सब ने जय मसीह की आमीन।